Hello students, chapter number 8, Economics, Agriculture sector. Now we have to go through this modern agriculture. आगे हमने देखे थे लो प्रोडक्टिविटी के कॉजेज़ क्या है और प्रोडक्टिविटी हाई करने के लिए क्या मेजर्स लिए जाएंगे. नाउ वी हैव टू गो थ्रू दिस मॉडर्न एग्रीकल्चर. नावाडेज जो भी एग्रीकल्चरल फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, तो इसीलिए नई नई टेक्निक्स आती जाती है, वैसे वैसे एक्सेप्ट करना रहता है. सो मॉडर्न एग्रीकल्चर हैव हाइब्रिड सीड्स. देन जो प्लाउ की जो मेथड है वो जैसे पुराने तरीके से जो प्लाउइंग करते थे तो दैट हैव टू बी इम्प्रूव्ड. सो मॉडर्नाइजेशन आया और मॉडर्नाइजेशन की वजह से केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, नई नई मशीन्स, जैसे कि सीड्स को सो करना है तो सोइंग मशीन आता है, अगर कटाई करनी है तो उसके लिए क्रॉप कटिंग मशीन्स आता है. देन हार्वेस्टर जिसको कहते हैं, और फिर थ्रेसर आता है. जो फूड ग्रेन्स निकले हैं तो चफ उसमें से सेपरेट करना है तो उसके लिए थ्रेसर आता है. सो दिस ऑल आर द न्यू मशीन्स दैट वी हैव टू यूज़ फॉर आवर बेनिफिट एज अ फार्मर. जो अगर हम वर्क करते हैं तो ये सारे मॉडर्न टेक्निक्स हमें एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट करनी रहेगी, जिससे प्रोडक्टिविटी तो हाई रहेगी पर शॉर्ट टाइम पीरियड में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा. सो ट्रेडिशनल मेथड जो थी वो जैसे कि काऊ डंग का यूज़ करना, सिंपल सीड्स यूज़ करना, बुलॉक्स का यूज़ करके प्लाग करना फील्ड को, तो ये सब जो था वो पुराने तरीके थे. वो छोड़कर अब नए तरीके अपनाए गए और गवर्नमेंट ने भी इनमें बहुत ही अच्छा योगदान दिया है. उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया. ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है कि हरित क्रांति. क्रांति का मतलब है कि कोई भी इनकरेज करना है किसी फील्ड के अंदर कोई पर्टिकुलर पर्सन को, ग्रुप ऑफ पर्सन को, तो उनके लिए रिवॉल्यूशन लाना ज़रूरी होता है. तो ये क्रांति होगी तभी हर एक लोग सजाग होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर के अंदर इम्प्रूव करेंगे. तो उसमें से फर्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रीन रिवॉल्यूशन. इट इज़ द मेन use of the new technology of agriculture started from the year 1960-61 at the 7 district of India as a pilot project. तो 7 जो डिस्ट्रिक्ट थे इंडिया के, वहाँ पर नई टेक्नोलॉजी ग्रीन रिवॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया. दिस इज़ नोन एज इनिशियली एज IADP, दैट इज इंटेंस एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो 7 डिस्ट्रिक्ट में 1960-61 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है नई टेक्निक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर. दैट मीन्स इंटेंसिव एग्रीकल्चरल प्रोग्राम फॉर डिस्ट्रिक्ट. ड्यू टू द वंडरफुल सक्सेस विथ पासिंग ऑफ टाइम इट वॉज अप्लाइड टू होल नेशन. पूरे नेशन को बेनिफिट मिलना चाहिए. जो ये पायलट प्रोग्राम था दैट हैव टू बी सक्सेसफुल, और जब सक्सेसफुल हुआ तो पूरे नेशन के अंदर ये इम्प्लीमेंट करने लगे. व्हेन इम्प्लीमेंटेड टू द नेशन दिस नोन एज HYVP. फुल फॉर्म पूछ सकते हैं 1 मार्क में. हाई यील्डिंग वेराइटीज़ प्रोग्राम. हाई यील्डिंग इट मीन्स बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत सारे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना एग्रीकल्चर एरिया में. दैट मीन्स प्रोग्राम ऑफ हाई यील्ड प्रोडक्ट्स which is known as a green revolution. It is known as a modern agricultural technique program or a program or of seeds, fertilizer and water technology. तो what are the other name of the green revolution वो पूछ सकते हैं. तो उसमें आता है modern agricultural technology program and program of seed, fertilizer and water technology. देन सेकेंड इज ऑफ मल्टी क्रॉपिंग. शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं. मल्टी क्रॉपिंग कैन बी ऑब्टेन बाय डिफरेंट क्रॉप ऑन कल्टिवेटेड लैंड एरिया.
मल्टी क्रॉपिंग शोज नेचर ऑफ एग्रीकल्चर वर्क. नॉर्मली 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर सीन. 2 टाइप के क्रॉप होते हैं. फर्स्ट इज ऑफ फूड ग्रेन्स, जैसे कि गेहूँ, राइस, दैट इज ऑफ फूड ग्रेन्स. एंड नॉन फूड ग्रेन्स, जो नॉन फूड ग्रेन्स जो है वो कैश क्रॉप कहलाता है, जो डायरेक्टली एज अ रॉ मटेरियल फैक्ट्री में जाता है. तो यहाँ पर नॉन फूड ग्रेन्स विच इज ऑल्सो नोन एज कैश क्रॉप, wheat, rice, coarse grain, that is millet, बाजरा, सहरन, ज्वार, मेज etc. तो ये सब जो है वो आपका फूड ग्रेन्स है. एंड पल्सेस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फूड ग्रेन्स. एंड डिफरेंट ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स में ग्राउंड नट, तेल जिसका मिलता है, ग्राउंड नट, सेसम, कैस्टर्ड, सोयाबीन, लाइन सीड, सनफ्लावर एट्सेट्रा. तो ये सब ऑयल सीड्स है. तो 1 मार्क में पूछ सकते हैं विच आर द फूड ग्रेन्स. तो आपको ये याद रहना चाहिए विच आर द ऑयल सीड्स. टू एब्स्ट्रैक्ट द ऑयल, ग्राउंड नट, सेसम, कैस्टर्ड, सोयाबीन, लाइन सीड, सनफ्लावर. एंड दूसरे कैश क्रॉप है शुगर कैन, रबर, कॉटन, जूट एट्सेट्रा. तो दिस 2 टाइप ऑफ क्रॉप हैव टू बी कल्टिवेटेड ऑन द फील्ड. रीज़न फॉर मल्टीपल क्रॉपिंग आर 2. तो 2 रीज़न है. फर्स्ट इज अ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एंड इकोनॉमिकल फैक्टर. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के अंदर देखते हैं मल्टी क्रॉपिंग इज अ एरिया डिपेंड ऑन इट्स सॉइल, एनवायरमेंट, रेन एट्सेट्रा एलिमेंट. तो मल्टी क्रॉपिंग जो है वो कैसी ज़मीन है, एटमॉस्फेयर कैसा है, रेन कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड है. जैसे ये एग्जाम्पल दिया गया है मध्य प्रदेश आफ्टर टेकिंग क्रॉप ऑफ मिलेट, बाजरी, दे टेक क्रॉप ऑफ शुगर कैन. तो जो क्रॉप है मल्टी क्रॉपिंग में पहले मिलेट बाजरा का क्रॉप किया, उसके बाद शुगर कैन टोबैको का क्रॉप किया. सो ऑन द ग्राउंड ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, सो दैट वे दे हैव टू फॉलो द सिस्टम. तो पहले फूड ग्रेन्स का क्रॉप करते हैं, फिर कैश क्रॉप का करते हैं. दिस वे मल्टी क्रॉपिंग इज पॉसिबल ड्यू टू कैपिटल, न्यू सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़. क्रेडिट फैसिलिटीज़ मीन्स यहाँ पर कैश क्रॉप जो है ऑन द स्पॉट ये ट्रेडर हमें पैसे नहीं देते हैं, पर दे हैव टू वेट. सो शुगर कैन और टोबैको के जो ट्रेडर्स होते हैं फार्मर को ऑन द स्पॉट नहीं देते हैं, तो क्रेडिट फैसिलिटीज़ फार्मर देते हैं. देन सीड्स जब चाहिए तब वो क्रेडिट फैसिलिटीज़ मांगते हैं. सो दिस वे दे हैव टू एडजस्ट विद द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. नेक्स्ट है इकोनॉमिकल फैक्टर्स. इकोनॉमिकल फैक्टर्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पर इकोनॉमिकल फैक्टर्स के अंदर 5 things are given to maximize price and income, availability of agricultural instruments, size of farm, protection of insurance, tenure etc. tenure का मतलब है avail from landlord. तो availability और scarcity of this factors means कभी कभी शॉर्टेज भी होती है, तो इसकी वजह से फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉपर क्रॉप सिलेक्ट करने में. वो प्रॉपर क्रॉप सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं. तो यहाँ पर 1950-51 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 75% क्रॉप ऑफ फूड ग्रेन्स एंड 25% ऑफ कैश क्रॉप वॉज टेकन अप. आफ्टर 1966 मल्टी क्रॉप हैव बीन सीन ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन. ग्रीन रिवॉल्यूशन 66 के अंदर परफेक्टली इम्प्लीमेंट करने के बाद जो सिचुएशन राइज हुई, सो दैट हैव टू बी मल्टी क्रॉपिंग. एंड इन द ईयर 1970-71 अबाउट 74% ऑफ फूड ग्रेन्स एंड 25% ऑफ क्रॉप कैश क्रॉप वर टेकन.
it become as 64% of food grains and 36 cash crop percentage in the year 2006-7. तो आपको ये टेबल फॉर्म बनाना है, but then again due to change in the multi crops in the year 2010-11, 66% of food grains and 34% of cash crop were taken. Okay, so 75% से 74% हुआ, उसके बाद 64, देन 66% फूड ग्रेन्स हुआ, और कैश क्रॉप में 25% था, दैट हैव टू बी इंक्रीज टू 26%, दैट हैव टू बी इन टू 36% and later on 34%. सो दैट वे स्टैटिस्टिकल फॉर्म में आपको डेटा बनाने, टेबुलर फॉर्म में इस पैराग्राफ को, दैट विल हेल्पफुल टू योर एग्जाम्स. देन क्रॉप प्रोटेक्शन, ये भी एक शॉर्ट नोट की तरह पूछ सकते हैं. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी शुड इंक्रीज विद द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स मीन्स कीटकनाशक. Pesticides per hectare. Economic survey 2015-16 shows that India has only 0.5 kg per hectare. पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ 0.5 kg पर हेक्टर. वैसे अमेरिका की बात करें तो 7 kg पर हेक्टर, यूरोप के अंदर 2.5 kg पर हेक्टर, जापान के अंदर पेस्टिसाइड्स का यूज़ 12 kg एंड कोरिया के अंदर 6.6 kg. मीन्स पर हेक्टर जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ है बहुत ही कम इंडिया के अंदर हो रहा है, 0.5. मीन्स सारे जो क्रॉप है वो तो पेस्ट खा जाते, जीव जंतु खा जाते. दिस इज द रीज़न वाई 15 to 25% इंडियन क्रॉप गेट स्पॉइल्ड बाय इंसेक्ट्स, डिजीज, वीड, कैटल्स एंड बर्ड्स विच मे बी सेव्ड. तो वो अगर प्रिकॉशंस लिए जाए तो 15 से 25% का जो कैश इंडियन क्रॉप्स है वो ख़राब हो जाता है. कोई खेतों में जानवर घुस जाता है, उसकी वजह से ख़राब हो जाता है. वीड का मतलब है कि एक्स्ट्रा घास उग जाती है मेन क्रॉप के साथ में, तो उसको हटाने के लिए भी पेस्टिसाइड्स होते हैं. कुछ डिजीज़ लग जाते हैं तो भी क्या क्रॉप ख़राब हो जाता है, बर्ड्स ख़राब कर देते हैं. सो दिस वे क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाता है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम होता है. देन improper information of the pesticides, poor quality of pesticides and lack of information of proper use of pesticides are big issues. तो कभी कभी क्या होता है, पेस्टिसाइड्स मीन्स कीटकनाशक जो है वो अगर ज़्यादा डाल दिया जाए तो मेन क्रॉप जो है उसको इफेक्ट आएगा, वो स्पॉइल्ड हो जाएगा. अगर पेस्टिसाइड्स कम डालते हैं या फिर लो क्वालिटी है, पुअर क्वालिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स, तो उससे कीटक मरेंगे ही नहीं. तो पैसे खर्च हुए और कि जो पेस्ट्स है वो तो मरते ही नहीं हैं. सो दैट वे ऑल्सो दिस ऑल आर द इश्यूज. improper use of pesticides in India creates a big damage to making an environment. तो डेंजर है एनवायरनमेंट के लिए भी पेस्टिसाइड्स प्रॉपरली यूज़ नहीं होता है. तो नाउ CIBRC का मतलब है सेंट्रल इंस्टीट्यूट बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमिटी. This is appointed to inform Indian farmer about various type of pesticides. So which institution is appointed for information about the pesticides? That is of a Central Insecticide Board and Registration Committee. And that
published different booklets to guide farmers which explain about the quality of pesticides, time of usage and time level of poison. तो ये जो कमिटी है वो गाइडलाइन देती है और बुकलेट इशू करती है, मीन्स छोटी सी बुक इशू करती है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू द पेस्टिसाइड्स, कीटकनाशक, जंतुनाशक जो है वो हम कैसे यूज़ करें, कितना लेवल यूज़ करें, कब यूज़ करना है, कितना पॉइजनस लेवल है, वो सब उसके अंदर डिस्क्लोज करते हैं. पेस्टिसाइड शुड बी इफेक्टिव बट नॉन पॉइजनस एंड चीपर टू एनकरेज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. तो जो सस्ते पेस्टिसाइड्स बेचते हैं और जो इफ़ेक्टिव नहीं है, नॉन पॉइजनस, तो उसकी फार्मर यूज़ ज़्यादा करेंगे. सो दैट हैव टू बी, कमिटी हैव टू बी एनकरेज फार्मर्स टू यूज़ पेस्टिसाइड्स मोर एंड मोर. एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, Indian Council of Agricultural Research. This also institution which manage agricultural research. Agricultural research means कहाँ पर ज़्यादा खेती का प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर का, फूड ग्रेन्स का कहाँ पर प्रोडक्शन होता है, कौन सी ज़मीन में अच्छा सा प्रोडक्शन होता है, कहाँ से क्या अवेलेबल करवाएंगे, कौन से सीड्स सो करेंगे तो कितना प्रोडक्शन होगा. सो दैट इज़ ऑफ institution for the research. It provides arrangement for the research and also give adequate help. जहाँ जहाँ ज़रूरत है फार्मर को हेल्प भी करते हैं. दिस इज ऑल्सो स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड कैटल रेयरिंग साइंस. ICAR has done pioneer work for expansion of green revolution. तो यहाँ पर जंगल की जो पैदाशें होती है उसके अंदर ट्री प्लांटेशन करने के लिए, जो खेतों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो फल है वो उगाने का कल्चर अभी तो आया है, जैसे कि आम के पेड़, वैसे ही सीसेम, that all varieties of trees have to be grown in the farm, that have to be cultured. तो ये सब जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से इनका वर्क अच्छे से एक्सपैंड हुआ है. तो ये पायोनियर है, मीन्स इन्होंने ही शुरुआत की थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की. इट हैज़ मेड अप्रोप्रिएट एफर्ट टू हैव नेशनल फूड अवेलेबिलिटी एंड न्यूट्रिशन. तो ये इसकी ज़रूरत थी क्योंकि हर एक पॉपुलेशन तो दिन ब दिन बढ़ती जाती है, पर उनको पूरे नेशन को अवेलेबिलिटी भी रहे फूड ग्रेन्स की, तो ये भी देखना, और न्यूट्रिटिव फूड मिले तो ये भी देखना, ये ICAR की जिम्मेदारी है. रिसर्च करके दैट हैव टू बी डेवलप्ड और उनके डेटा जो है वो पब्लिश करते हैं. तो यहाँ पर 8 लेसन एग्रीकल्चर सेक्टर ख़त्म होता है. नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर लेकर फिर से मिलेंगे. थैंक यू.